व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण सभा बुध बाजार स्थित एक होटल में आयोजित हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए व्यापारी सुरक्षा फोरम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज बंसल ने कहा कि महानगर के मुख्य व्यापारियों की जो समस्या है वो सड़कों की हालत, सड़कों की बदहाली व्यापारियों के लिए बहुत गंभीर समस्या है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत महानगर मुरादाबाद के समस्त बाजार के व्यापारी बहुत शोषित है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री नितिन राज ने कहा कि महानगर के व्यापारी ऑनलाइन खरीदारी के संबंध में सरकार से मांग करेंगे कि ऑनलाइन व्यापार के ऊपर सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया गया है वो काफी कम है। व्यापारियों को अपने व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष और संयोजक अशोक गोयल ने अमरोहा जिले के जिला अध्यक्ष रमेश कलाल को नियुक्त किया। बरेली जिला उपाध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। सभा में गोहर चौधरी, अशोक रहेजा, राम अवतार रस्तोगी, गगन चड्डा, अभिनव संघर, नीरज गुप्ता, सुनील गुलाटी, मनीष नारंग, अभिनव सिंघल, नीरज गुप्ता, कमल सप्रा समेत बड़ी संख्या में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और व्यापारी मौजूद थे। हमारी बैठक ये जो मुरादाबाद में हो रही है, मुरादाबाद महानगर के हमारे यशस्वी पदाधिकारी सब यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा अमरोहा जनपद से भी काफ़ी संख्या में जो है हमारे वरिष्ठ नेतागण, व्यापारी नेतागण आए हैं। तो आज की बैठक का उद्देश्य ये है कि यहाँ जो बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यापारी जैसा कि आप जानते हैं, व्यापारी वितरण व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, रोजगार व्यवस्था सबकी रीढ़ है। शांति और सद्भाव के साथ व्यापार करता है। लेकिन जो यहाँ मैंने हाल आके देखा है, जिस तरीके से मुझे बताया गया कि 6, 7, 8 महीने से निरंतर तोड़ फोड़ के बाद में यहाँ सड़कों पर बहुत दुर्गति है, आवागमन बंद है, दुकानें चौपट है, तो कहीं ना कहीं व्यापार को क्षति पहुँच रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को समय रहते चेतना चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सौंदर्यीकरण होना, जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा करें, लेकिन इस काम को जल्दी से जल्दी कराएं, ऐसी हमारी मांग है। और यदि नहीं हुआ तो हम कहीं ना कहीं फिर जो हमारे लोग, जो यहाँ के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पास जाकर धरने पर भी बैठेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे व्यापारियों का अधिकांश का कहना है कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, इससे दुकानों पर बैठे हुए व्यापारी का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर सरकार ऑनलाइन अगर नहीं रुक पा रही है तो ऑनलाइन के ऊपर अगर टैक्स थोड़ा बढ़ा दे तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा और दुकानों पर बैठे हुए छोटे दुकानदारों को भी रोज़गार मिल सकेगा। एक बात। तीसरी बात यह है कि मेरा ये मानना है कि ये व्यापारी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि व्यापारी राष्ट्र का हितैषी है। छोटा व्यापारी जो मुश्किल से 2.5 करोड़ रुपये तक का व्यापार करता है, 3 करोड़ रुपये तक का व्यापार करता है सालाना, ऐसे दुकानदारों को एक मैंने अभी पत्र लिखा है पीयूष गोयल जी को भी, और उसकी कॉपी सभी बड़े नेताओं को भेजी गई है, सरकार में बैठे हुए नेताओं को, कि छोटे व्यापारी को क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जाए। अगर छोटे व्यापारी को 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिलता है तो निश्चित रूप से उसको कभी भी आवश्यकता है पैसा निकाल लो, आ गया जमा कर दो, 7-8% उससे ब्याज ले लो, सरकार की 1 पैसे की राजस्व की हानि नहीं होगी। लेकिन व्यापारी जो कोरोना के समय मार्च से भी थोड़ा ग्रसित हुआ है, उसको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचेगा, ऐसी मेरा मानना है। दूसरा मेरा मानना है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से जातिगत या सांप्रदायिक या कोई प्राकृतिक कोई नुकसान हो जाता है, व्यापारी की दुकान बिल्कुल भस्म हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, ऐसी अवस्था में केंद्र व प्रदेश की सरकारों को यह व्यवस्था जरूर करनी चाहिए कि व्यापारी का नुकसान का आकलन करके प्रशासन कम से कम 20% उसको राहत के रूप में दे, ताकि वो दोबारा से अपना व्यापार खड़ा कर सके। व्यापारी सुरक्षा फोरम समाज के लिए समर्पित, व्यापारी वर्ग के लिए समर्पित राष्ट्रभक्त संगठन है, आगे बढ़कर कार्य करता है और करता रहेगा। अभी 52-53 जिलों में उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसके अलावा भी 9 राज्यों में हमारे लोग जुड़े हुए हमसे। हाँ, बहुत जल्द हम पूरे राष्ट्र में इकाइयाँ बना रहे हैं। लेकिन जितना काम यहाँ हो रहा है, इसको देखने के बाद में कुछ लोग, अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे ही साथी, अमरोहा के बहुत लंबे समय से साथ रहे हैं, 2-3 लोगों ने कुछ लोगों को जोड़कर एक नया संगठन ठीक इसी नाम से, जो कि एक आपराधिक कृत्य है, कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो, उसी नाम से संगठन नहीं बना सकता। ये किसी भी वकील से जाकर मालूम कर लो, आपराधिक कृत्य है। ऐसा कृत्य किया है, दुष्प्रचार कर रहे हैं, अनेकों दायित्व जो है इस तरह के बांट रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का वो ना करें। उनके विरुद्ध हमारी जो कोर कमेटी है,
उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय ले चुकी है। 15 तारीख में गाजियाबाद में माननीय विजय मदान जी भी गए थे, भाई साहब भी गए थे। हमारे व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान मुरादाबाद की ओर से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे प्रदेश से प्रदेश संयोजक महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक गोयल जी भी पधारे हैं और हमारे अमरोहा जनपद के, रामपुर जनपद के, हसनपुर के, कुछ आसपास के और जगहों से भी हमारे कुछ व्यापारी लोग, पदाधिकारी लोग पधारे हैं। तो आज सब लोगों हमारा वो कार्यक्रम चल रहा है। हम इस पर कुछ विषयों पर हम आप उनके ऊपर विचार कर रहे हैं। उसमें जैसे ऑनलाइन का आजकल जो कार्यक्रम बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऑनलाइन से हमारा हर व्यापारी बहुत परेशान है। व्यापारी का व्यापार बिल्कुल ख़त्म सा होने जा रहा है। ऑनलाइन पर इतना ज़्यादा व्यापार चल रहा है कि छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा व्यापारी भी हमारा बहुत परेशान है। दूसरी बात, एक विशेष बात जो ये है कि मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो इस समय तोड़फोड़ का कार्यक्रम चल रहा है, वो पूरे बाज़ार पूरे, उसके अलावा रेजिडेंशियल कॉलोनी जितनी भी हैं उसके वहाँ भी इतनी तोड़फोड़ हो रही है कि सब लोग इतना परेशान हुए पड़े हैं कि व्यापार तो चौपट हो ही गया है। आप देखिए जो यहाँ का मेन बाज़ार है, बुद्ध बाज़ार, स्टेशन रोड, उसके अलावा गंज बाज़ार या GMT रोड, और उसके अलावा रामगंगा विहार, नवीन नगर, ये सारा बाज़ार आज बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है। इतना इन्होंने तोड़फोड़ कर रखी है पूरे शहर में, नगर निगम द्वारा इतना तोड़फोड़ मचा दिया गया है। ये ऐसा होना चाहिए था कि एक एरिया का कार्य पहले शुरू करते, उसको ये कंप्लीट करते, फिर दूसरा एरिया का स्टार्ट करते। लेकिन नगर निगम ने पता नहीं क्या अपना प्लान बनाया है, कोई प्लान ही समझ में नहीं आ रहा है, जिससे व्यापारी हमारा बहुत दुखी है, बहुत ग्रसित हुआ पड़ा है। अब आगे हमने ये आज हम इसके पर विचार कर रहे हैं, गंभीरता से विचार हो रहा है कि अगर हम एक बार मांग रखेंगे। आज हमारे नए जिलाधिकारी महोदय श्री मानवेंद्र सिंह जी यहाँ पर आए हैं, उनके सामने हम जाके एक ज्ञापन देंगे। पहला कार्यक्रम हमारा अब ये होगा। उसके बाद अगर उसके बाद भी हमारा कोई इसमें कोई हल नहीं होता है तो फिर हम धरना प्रदर्शन पर भी हम सोच रहे हैं।